फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता रहा हूं पास्ट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में किस प्रकार बदलते हैं। तो एक्टिव में सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेड होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद अदर वर्ड्स होंगे। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे सबसे पहले लेते हैं ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, दोनों के साथ हेड भी लगानी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो की तो लिखनी है आपको। फालतू शब्द हो तो उन्हें पहले लिखोगे, बाई शब्द पीछे लिखते हैं। पहला सेंटेंस है यू हैड हेल्प्ड माय ब्रदर, तुमने मेरे भाई की सहायता की थी, यह कर चुके थे। तो ऑब्जेक्ट बनेगा माय ब्रदर, माय ब्रदर। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो माय ब्रदर, इसमें आपको एक वचन बहुवचन देखना ही नहीं है, दोनों के साथ हेड भी लगाते हैं। तो हेड बी थर्ड फॉर्म, उसके बाद हेड बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प, हेल्प दे रखी है आपकी तो हेल्प लो। फिर बाय, सब्जेक्ट कौन है तुम्हारा यू, और यू को बदलते हैं यू में। तो इस प्रकार आपका सेंटेंस बना माय ब्रदर हैड बीन हेल्प्ड बाय यू। अब आपका अगला सेंटेंस है द सर्वेंट हैड नॉट ओपन्ड द डोर, तो कर्म बन गया द डोर। तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे द डोर, एक वचन बहुवचन से कोई मतलब नहीं है हम आपको। तो हैड नॉट बीन, अगर नॉट आ रहा है तो बीन से पहले नॉट लिखते हैं, अर्थात हैड नॉट बीन लिखते हैं। थर्ड फॉर्म आपकी दे रखी है ओपन्ड, फिर बाय, सब्जेक्ट कौन है आपका दी सर्वेंट, तो लिख दिया हमने दी सर्वेंट। अब अगला सेंटेंस है आपका हैड ही इनवाइटेड ऑल हिज फ्रेंड्स टू डिनर। हैड ही इनवाइटेड, वह आमंत्रित कर चुका था ऑल हिज फ्रेंड्स, अपने सभी मित्रों को टू डिनर, रात्रि भोजन पर। तो किसको आमंत्रित कर चुका? अपने सभी मित्रों को। तो ऑब्जेक्ट बन गया आपका। जब इंट्रोगेटिव वाक्य तो हेड जो का तो रह जाता है, तो हेड। अब लेंगे कर्म हम ऑल हिज फ्रेंड्स, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, इनवाइटेड। फालतू का शब्द आपका टू डिनर, तो पहले लिख लीजिए टू डिनर। उसके बाद बाय सब्जेक्ट, बाय सब्जेक्ट कौन है ही, तो ही को बदलते हैं हिम में। तो इस प्रकार आपका बना हैड ऑल हिज फ्रेंड्स बीन इनवाइटेड टू डिनर बाय हिम। अब आपका आगे सेंटेंस है why had they not helped learnt their lesson, why had they not learnt their lesson, क्या वे अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुके थे? तो क्या याद नहीं कर चुके थे? अपना पाठ। तो why शब्द जो होता रहेगा आपका, why had जो होता रहेगा। अब लिखिए ऑब्जेक्ट their lesson, their lesson, नोट, अब लाएंगे नोट के बाद बी, थर्ड फॉर्म जो कि तो आपकी लर्नट बाय, सब्जेक्ट कौन है आपका दे, और दे को बदलते हैं देम में। तो इस प्रकार आपका सेंटेंस बना व्हाई हैड देयर लेसन नॉट बी लर्नड बाय देम। हाय गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन हर दिन का आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।